नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। इसे लेकर प्रदेश में सत्ताधीश पार्टी और विपक्ष के बीच कलह शुरू हो गई है। कांग्रेस द्वारा मुद्दा उठाने पर तेजी से दोनों पार्टियों के नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं। कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में साल 1996 से स्पीकर की सीट के एक साइड पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है, जबकि दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी हुई थी। अब वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की तस्वीर हटाकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की फोटो लगा दी गई है। इसे लेकर 18 दिसंबर को शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही विवाद खड़ा हो गया था। इस मामले में कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज ने कहा कि बीजेपी की तरफ से इतिहास को मिटाने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी ने देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि विधानसभा में नेहरू जी की तस्वीर उसी जगह लगाई जाए जहां पहले लगी थी, नहीं तो कांग्रेस के विधायक खुद वहीं तस्वीर लगाएंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस को ना तो बापू पर भरोसा और ना ही अंबेडकर पर भरोसा है। संविधान निर्माता का चित्र हमारे दिलों में भी है, दिमाग में भी है और मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर भी है। अब नेहरू पर विवाद ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी तमाम मुद्दों को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर विवाद होते रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ जो मौजूद रहेंगे मेहमान, मैं उनका आप लोगों से तारुफ भी कराऊंगा, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ बाइट्स। बिल्कुल स्वाभाविक है। मैंने आपसे फिर कहा है कि प्रदेश के मुद्दों से भटक के राजनीति करना चाह रही है भाजपा। क्यों नहीं चाहती भाजपा यहाँ के किसानों की बात करना? क्यों नहीं युवाओं की नौकरी की बात करना चाहती? क्यों नहीं खाद नहीं मिल रहा किसानों को, उसकी बात करना चाहती भाजपा? बताएं। कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रचयिता थे। उनका त्याग और समर्पण हम सबको याद है। उनका जो चित्र लगाया गया है, मेरी समझ में बहुत ही उचित कदम है। इस पर विवाद कांग्रेसियों को खड़ा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस कुछ भी ऑब्जेक्शन ले सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता हैं और पूज्य महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र सदन में होना है सदन के गौरव की बात है। जिनने भारत के संविधान को कार्यपालिका को महत्व दिया है। विधायिका जहां से तैयार होती है वहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र लगेगा। अम्बेडकर से कांग्रेस को इतनी एलर्जी है क्यों? आखिर अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता है। कांग्रेस क्यों अम्बेडकर जी के खिलाफ बार बार मुहिम चलाती है? क्यों अम्बेडकर जी को अपमान करती है कांग्रेस? और इसलिए कांग्रेस की बुद्धि पर हमको तरस आता है। जो कांग्रेस अम्बेडकर जी को आज दिनांक तक नहीं समझ पाई, वो कांग्रेस कभी संविधान भी नहीं समझ। चलिए, ऐसे ही खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी और कांग्रेस प्रवक्ता संजय शर्मा जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। संजय शर्मा जी, जिस तरह से हमने देखा यहाँ पर कई लंबे समय के बाद, क्योंकि 1996 से यहाँ पर जो फोटो लगी हुई थी, पहले कम करता हूँ, पहले मैं बीजेपी हमारे नेता उनके पास चले जाता हूँ। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जिस तरह से 1996 से तकरीबन 27 साल हो गए, इतने लंबे सालों से वहां पर फोटो लगी हुई थी और आप लोग की सरकार अगर बोले 2003 से लगातार आप लोग की भी सरकार है मध्य प्रदेश में, अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो फोटो लंबे समय से लगी हुई थी उसको हटाना पड़ गया? देखिए, दोनों चीजें हैं। उसका स्पष्टीकरण भी दिया जा चुका है। मूर्ति जो फोटो चित्र खराब हुआ था, नया चित्र बनवाने के लिए दिया था। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को एकदम आत्मघाती रूप में सामने नहीं आ जाना चाहिए। इसके लिए विविध सवाल की प्रक्रिया है, जवाब की प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया फॉलो करने के बाद अगर कटाक्ष करते कांग्रेस की, तब तो उचित होता। समस्या सिर्फ यही है। आप नए पार्लियामेंट भवन की स्थिति देखिए, वहां पर जब चित्र लगाए थे उसको लेके कांग्रेस ने कटाक्ष करा था। और अभी तो जो बयान दिए गए वो ये है कि हम बाबा साहब के फोटो हटा देंगे। निश्चित रूप से एक बयान ये होना चाहिए कि ठीक है, एक समकक्ष रूप में आप जब भी तैयार करेंगे तब उस मूर्ति को हम स्थापित कर देंगे, या उसके लिए प्रश्न जवाब उचित होना था। पर चूंकि ये बाबा साहब विरोधी है, आप देखिए कांग्रेस का जो पूर्व के बयान है, जो पूर्व का चरित्र है, वो घोर बाबा विरोधी रहा है। जो समस्या है वो इस बात की। आप दूसरी चीज है कि आप जो कथित वारिस हैं नेहरू जी के, उनके द्वारा नियमित तौर पर देश में ऐसी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित समय समय पर करती आ रही है। विरोध उस बात का है। और ऐसे शब्द या ऐसे विचारधारा सिर्फ शीर्ष और अर्श पे नहीं है, सभी नेताओं के मध्य में। आप देखिए, बाबा साहब के विचारों का जो विरोध पहले हो चुका है। संविधान निर्माता बाबा साहब है,
1952-54 के दशक में आप उस समय देखेंगे तो बाबा साहब को के विरोध में नेहरू जी ने स्वयं खड़े होकर बात करी थी। तो ये जो रस्साकसी चल रही है उस समय से है। और बाबा साहब का जो एक अपना चरित्र और अपना वक्तव्य था, उससे डर कर उस समय पर भी कांग्रेस चाहती थी कि बाबा साहब का फोटो ना हो, संविधान सभा से भी निष्कासित हो जाए। 4 एरिया जो रखे गए थे, उन 4 एरियों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था। और उसके बाद बाबा साहब के चुनाव के अगेंस्ट में स्वयं नेहरू जी ने प्रचार प्रसार करा था। तो ये जो घबराहट की राजनीति, और उसके बाद आप पटल पर देखिए राहुल गांधी जी द्वारा जो कृत्य किया गया कि बाबा साहब के द्वारा संविधान जो निर्माण किया गया, उस संविधान के तहत जो एक बिल पारित करा था, उसको सार्वजनिक रूप से फाड़ के फेंक दिया गया। और सभी समाजों के लिए समय समय पर ये स्टेटमेंट्स आना। आप बताइए, उस समय मनमोहन सिंह जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार एक विशेष वर्ग ठीक है, का तो है। आप इस मुद्दे को ऐसा निश्चित रूप बनाना से चाह रहे हैं कि कांग्रेस अम्बेडकर विरोधी, ठीक है। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मैं चाहूंगा, जब सबसे शुरू में आपने कहा था कि कांग्रेस को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्या वो फोटो कहीं और दूसरी जगह आप लगाएंगे? इसको बस क्लियर कर दीजिए, या फिर आप फोटो वहां पर दोबारा नहीं लगेगी, इसको स्पष्ट कर दीजिए आप। देखिए, निश्चित रूप से पहले हमारे प्रधानमंत्री, हम सभी इज्जत करते हैं नेहरू जी की। कब ऐसे स्टेटमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता या किसी भी नेता ने दिए कि नहीं देंगे? निश्चित रूप से एक तय स्थान रहेगा, वहां उनको स्थान मिलेगा। ठीक है, लेकिन उस स्थान में दोबारा आप फोटो नहीं लगाएंगे, ये तो तय है। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि निश्चित रूप से तय स्थान, मर्यादित स्थान पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र लगेगा। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन जहां पर फोटो लगी हुई थी वहां पर आप दोबारा नहीं लगाएंगे, ये तय है। संजय शर्मा जी, अगर वहां ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए बात अपनी। वहां मांग होगी कांग्रेस के द्वारा, तो वहां भी लगेगा। इसमें कोई किसी तरह नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा आप दोनों तरफ की बातें करें। अगर कांग्रेस तो मांग कर ही रही है ना कि फोटो लगा दीजिए, फिर आप कह रहे हैं कि जहां स्थान होगा, अच्छा स्थान होगा, वहां लगाएंगे। आप इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, आप इसको एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए आप। देखिए, चर्चा होगी, चर्चा के बाद जो भी कांग्रेस और बीजेपी के माध्यम में स्थान तय होगा, उस स्थान पे लगा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, मैं कह रहा हूं आप हर बार अपने बयानों से खुद ही आप पलटी खा रहे हैं। लेकिन संजय शर्मा जी, ठीक है, देखिए, बहुत शुरू से तो लगी नहीं थी, 1996 से वहां पर फोटो लगी थी। और देख, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर बीजेपी की तरफ से जाऊं तो बीजेपी इसे, जो नेहरू जी हैं, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उनको कांग्रेस का नेता बताती है। और बहुत सारे जो बीजेपी के नेता रहे, कांग्रेस उनको देश विरोधी, तमाम पता नहीं क्या क्या अंग्रेज के एजेंट बताती है, जो बीजेपी के महापुरुष रहे हैं। तो ये लगातार हम देखते आ रहे हैं कि जो आप लोग के नेता हैं, वो भले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री है, लेकिन हमेशा, चाहे वो बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, दोनों तरफ से हमने देखा ऐसा होता रहता है। लेकिन अब यहां पर क्या समस्या, क्या जब तक वहां पर फोटो नहीं लगेगी, इसको लगातार आप मांग करते रहेंगे? क्योंकि मांग करते रहेंगे, बीजेपी फिर आप लोग का अम्बेडकर विरोधी बताएगी कि आप अम्बेडकर की तस्वीर लग गई है, उनके बदले उनकी फोटो हटाकर फिर आप नेहरू जी की तस्वीर लगाना चाहते हैं। इसको कैसे आप मैनेज करेंगे? बड़ा फंसा दिया है बीजेपी ने आपको। साहू जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि जब से मध्य प्रदेश में सरकार का गठन हुआ है, नवोदित सरकार का, यहाँ पे एक बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो ये देखने को मिल रहा है कि परिणाम के बाद में मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया लंबी खींचती है, उसके बाद अभी मंत्रिमंडल की प्रक्रिया लंबी चल रही है। संकल्प इनके बहुत थे, संकल्प पर इनके बीच में आपसी विरोधाभास है। उस संकल्प में लाडली बहना का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो वहीं निवर्तमान मुख्यमंत्री महोदय लाडली बहना को हजारपति से लखपति बनाने का संकल्प ले रहे हैं, जो हमने कल ही पढ़ा है। और सवाल ये उठ रहा है कि ये तय नहीं कर पा रहे कि हमारी सत्ता लाडली बहना पे आई है कि हमारी सत्ता मोदी गारंटी का रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति से ध्यान भटकाने का ये जो कृत्य किया गया है, जो विधानसभा के अंदर किया गया है, ये सिर्फ ध्यान बांटने की राजनीति की गई है। इतिहास वो लोग बता रहे हैं जिनका जन्म ही नहीं हुआ था। 70 साल पुराना इतिहास वो लोग बात कर रहे हैं। 1947 से 1951 जो प्रथम चुनाव हिंदुस्तान में कब हुए थे, अगर आप इनसे पूछोगे तो ये बता देंगे कि 47 से 51 तक जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कैसे रहे, राजेंद्र प्रसाद जी या विधि मंत्री कैसे रहे, बाबा साहब या श्यामा प्रकाश मुखर्जी कैसे रहे, तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बात बताएंगे जो इनको नेहरू के विरोध में बोलनी है, नेहरू जी के विरोध में बोलनी है। इन्होंने अपनी असफलताओं को, अपने संकल्प जो ये जनता के बीच में लागू नहीं कर पा रहे हैं, ये इनकी अंदरूनी लड़ाई जो ये मंत्री तय नहीं कर पा रहे, मुख्यमंत्री बन गए तो मंत्री तय कर पा रहे, और मुख्यमंत्री बन गए तो जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो स्वयं भी अभी जनता के बीच में अपने आप को अघोषित मुख्यमंत्री के रूप में ही सब चीजों की घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। लाडली बहना के रूप में जा रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है किस तरह के आदेश हुए, एक भी संकल्प पे कोई कार्य नहीं हुआ। और सवाल उठता है कि नेहरू जी की फोटो हटाने से क्या नेहरू जी का अस्तित्व मिट जाएगा? मैं माननीय सज्जन जी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूरा पूछना चाहता हूं
कि भारत माता की जय का जो ये नारा लगाते, ये नारा देने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे कि नहीं थे, ये बता दे। क्या ये इतिहास भी ये मिटाएंगे? ये उनका नारा जो है 1936 में उन्होंने भारत माता का नारा पहले बार नेहरू जी ने दिया था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, विधि मंत्री जब बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान बनाया, निश्चित बनाया, और 26 नवंबर 1949 को उन्होंने वो संविधान जो है राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा। बिल्कुल सौंपा। भारत के संविधान से ही आज लोकतंत्र चल रहा है। पहला चुनाव 1951 में हुआ। 26 नवंबर 1922 को 26 नवंबर 2022 को देश के हमारे कांग्रेस के नेता जो 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा ली, जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए चली थी, वो बाबा साहब की जन्मभूमि महू में, जहां पर उनकी जन्मभूमि है, वहां पर 26 नवंबर 2022 को राहुल गांधी जी पहुंचे। उन्होंने बाबा साहब को नमन करा और संविधान ये बहुत अच्छी, देखिए संजय शर्मा जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, तो फिर स्वागत कीजिए ना, फिर स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं आप? स्वागत कर लीजिए, अम्बेडकर जी की वहां पर फोटो लगा दी गई है। जी ने अपमान करा तो ये मैं उनके नाले में डाल दूं। सवाल रहा नेहरू जी का ना तो इतिहास मिटाया जा सकता है, जो अपने जीवन में 6 दिसंबर 1921 में पहली बार जेल गए, उसके बाद 1945 में आखिरी बार जेल गए, जो 9 बार जेल गए, देश की आजादी के लिए जिए। उन्होंने कहा कि देश पहले है, उसके बाद में हूँ, देश आजाद हुआ, देश के पास संसाधन नहीं थे, उन्होंने अपनी संपत्ति दी, आनंद भवन वगैरह सब दिया, देश को बनाया, देश को खड़ा करा, इसरो बनाया, जहाँ पे आज आप ये जो बात कर रहे हैं, जिस मोबाइल पे बैठ के बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अगर इसरो ये सब नहीं बनाती कांग्रेस, नेहरू जी ये इतिहास को मिटाना चाहते हैं। नेहरू जी का तय स्थान 1996 से अगर वो वहां पे फोटो लगी है, अगर लगा वहां से हटाइए तो माननीय जो है स्पीकर महोदय, अच्छा, फोटो किसने लगाई? संजय शर्मा जी, जब आपकी सरकार थी, संजय शर्मा जी, जब मैं कह रहा हूं जब आपकी सरकार थी तब वहां पर फोटो लगी है, ठीक है, जब आपकी सरकार थी वहां पर फोटो लगी, आपने भी क्या किसी इस तरह के सर्वसम्मति से फोटो वहां पर लगाई थी आपने? मुझे लगता है कि आपकी सरकार ने डिसाइड किया होगा कि वहां पर फोटो लगनी चाहिए, आपने लगा दी। और यहां पर अब जिस तरह से विरोध आप देख रहे हैं, अब सरकार बदली है, सरकार को लगता है वहां पर अंबेडकर जी की फोटो लगनी चाहिए, उन्होंने लगा दी। साहू जी, हम अंबेडकर जी के विरोधी नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया, जिस संविधान नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपकी सरकार थी, आपने नेहरू जी की फोटो लगा लिया, बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी ने वहां पर फोटो लगा ली। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, क्या यही चलेगा क्या? डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास, क्या यही चलेगा क्या? जिसकी सरकार आएगी वो अपने हिसाब से फोटो लगाएगी, दूसरी सरकार आएगी वो फोटो हटा देगी, अपने हिसाब से फोटो लगा देगी, क्या अब यही खेल चलेगा क्या? क्योंकि देखिए, अगर अब कांग्रेस की सरकार दोबारा आती, फिर वो भी ऐसे ही करेगी, आप लोग के जो नेता होंगे उनकी फोटो हटा देगी। हमने देखा अक्सर होता भी है, चौक चौराहे के नाम बदल दिए जाते हैं, इस तरह की राजनीति बहुत होती है, लेकिन इस तरह की राजनीति की आवश्यकता क्या है? क्योंकि मैंने फिर वही कहा, 2003 से आप लोग की सरकार थी, कभी भी इस तरह की फोटो नहीं हटा गए। क्या ये जो नए अब सरकार का गठन हुआ है, यहां पर जो आप बीजेपी बदली दिखाई दे रही है, क्या इसी बदली जो बीजेपी है, अब यहां पर इसी तरह की राजनीति होगी, फोटो हटाई जाएगी, फोटो लगाई जाएगी? देखिए, नए पार्लियामेंट भवन में इस चीजों की चर्चा को तूल मिल चुका है और इस चीजों का जवाब भी मिल चुका है। व्यवस्थित स्थान नए पार्लियामेंट भवन में पूर्व के सभी प्रधानमंत्रियों को दिया गया था। उस समय भी कांग्रेस ने इसी तरह से कटाक्ष करा था। इसलिए तो मैंने कहा है कि कांग्रेस की और रीति और नीति दोनों विभिन्न है। अब आप ये इन्होंने जो बात करी थी, एक दो जवाब मैं दे देना चाहूंगा इनको। इन्होंने मुझसे कहा कि भारत माता की जय का नारा, तो वो क्रांतिकारी कब पैदा हुए थे? मेरे को लगता है 1947 के बाद क्रांतिकारी पैदा हुए थे जो भारत माता की जय का नारा करते थे। इतिहास की बात अगर ये करेंगे तो इतिहास तो लिखे इसलिए जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इनको इतिहास को पढ़कर हमारे सशक्त भारत का पूर्व का इतिहास जान पाए। अब जो लोग मुगलों का या कम्युनिस्ट का इतिहास पढ़ते हैं, निश्चित रूप से उनको पीड़ा होगी, और हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो राष्ट्रवादी वाला इतिहास है। तो ये जो मूलभूत अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य में, इसी के कारण की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि दो चीजें और इन्होंने कही भारत माता की नारा को लेकर। दूसरा, मैं भूल रहा हूँ, एक और बात जो माननी कही थी, अगर मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं पुनः आऊंगा। दूसरी मेरी बात दोहरा देता हूँ, निश्चित रूप से एक तय स्थान दिया जाएगा और पूर्व में भी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी पूर्व नेता का असम्मान प्रदर्शित ना तो पूर्व में करती थी ना अभी करती, लेकिन कांग्रेस के इस बयान का खंडन, नहीं, लेकिन कांग्रेस इसको अपमान की तरह ले रही है।
प्रेम व्यास जी देखिए, कुछ अरे मैं कह रहा हूं फोटो वहां पर लगी हुई थी 1996 से, 2003 से वहां पर आपकी सरकार थी। अचानक ऐसी आवश्यकता क्या हो गई? क्योंकि अगर देखिए, अगर मान लीजिए ठीक है, अगर नई विधानसभा बनी होती, वहां पर फोटो लगाने के जो स्थान है अलग अलग हो चुके होते, चलो समझ में आता है। क्योंकि आप बार बार आप संसद का भवन का आप एग्जाम्पल देते हैं, भाई वो नई संसद भवन बनी थी तो वहां पर उसके हिसाब से अरेंजमेंट किया गया था। ये तो पुरानी संसद है ना, ये तो पुरानी विधानसभा है ना, मतलब जहां पर फोटो लगी हुई थी वो फोटो हटा के आपने दूसरी फोटो वहां पर लगा दी है। तो कहीं ना कहीं इसको कांग्रेस को लगेगा ना भाई कि जब इतने सालों से फोटो लगी हुई है, आपने उसको क्यों हटा दिया? या 2003 में आप हटा देते, लेकिन 2003 से लगातार आपकी भी सरकार थी। अचानक फिर मैं वही कह रहा हूं, ये जो नई सरकार का जो एक नया तरीका दिख रहा है सरकार चलाने का, जिस तरह के फैसले भी बहुत सारे लिए गए जिसको लेकर विपक्षी पार्टी कई लोग इससे नाराज भी हैं, क्या अब इसी तरह की राजनीति यहां पर दिखाई देगी मध्य प्रदेश में? संक्षेप में देखिए, दोनों बातें अलग है। मैंने पूर्व में कहा कि हमने वहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र तो लगाया नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र तो लगाया नहीं। ठीक है, अगर वहां वाकई पर ठीक है, उनकी बड़ा जगह चित्र बड़ी बात संजय शर्मा जी, बड़ी बात है। बीजेपी ने अपने किसी महापुरुष या नेता का तो वहां पर फोटो लगाया नहीं है। बीजेपी ने एक ऐसा फोटो लगाया है कि जो कि देश के सर्वमान्य है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुझे लगता है कि एक भी ऐसी पार्टी नहीं होगी जो इनका सम्मान नहीं करती है, जिनको अपना नेता नहीं मानती। हर पार्टी इनको अपना नेता मानती है। तो बीजेपी की बात भी तो कहीं ना कहीं ठीक है ना, क्योंकि फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अगर अपने नेता का फोटो लगाया था, फिर मुझे लगता है शायद कांग्रेस विरोध करती तो ठीक लगता। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के फोटो लगाने का विरोध नहीं करा है। आपके नेता कह रहे हैं हम उसी जगह फोटो लगा देंगे। देखिए, उसी जगह अगर आप फोटो लगाएंगे तो आपको फोटो हटानी पड़ेगी ना। आप बाबा साहब अंबेडकर की भी फोटो लगाते, कोई दिक्कत नहीं है। नेहरू जी की जो फोटो आता है ये उसे लगाए। वो देश के आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है कि नहीं है, ये आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी जी का जो है फोटो अगर वहां पे लगाया तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनका फोटो अगर लगाए तो बाबा साहब अंबेडकर ने 1949 के अंदर संविधान की प्रति अगर देश के राष्ट्रपति को आजादी के बाद सौंपी थी, उन्होंने संविधान का निर्माण करा था। उनका दलितों की उत्थान में देश के जो लोकतंत्र के सामने वह एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है संविधान सभा के साथ। उनका फोटो निश्चित लगना चाहिए, उनके समकक्ष लग सकता है। सिर्फ कांग्रेस का इतना ठीक है, सवाल है लेकिन कि देखिए नेहरू जी का जो संजय शर्मा जी, एक बात आपको ये भी माननी पड़ेगी, ठीक है सब मानते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री है, लेकिन कांग्रेस सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री थे, ये भी बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। ये भी बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर एक तरफ महात्मा गांधी की फोटो लगी, वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं थे, वो सभी पार्टी के प्रिय थे, तो मुझे लगता है यहां पर यह भी बात स्वीकार करनी पड़ेगी, देश के प्रधानमंत्री थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कांग्रेस सरकार की तरफ से थे, वो कांग्रेस सरकार में थे, वो ये भी बात आपको माननी पड़ेगी। आप मुझे साहू जी इस बात को क्लियर करें कि 1951 में लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था, संविधान लागू गणतंत्र राज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। 1947 को जो मंत्रिमंडल बना था वो चुनाव से बना था। आजादी का जो पहला अंग्रेजों से लिया था, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो मनोनीत हुए थे, उसके बाद 51 के अंदर कांग्रेस का चुनाव, लोकतांत्रिक चुनाव बीजेपी कहती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बन रहे थे प्रधानमंत्री। बीजेपी फिर ये कहती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बन रहे थे प्रधानमंत्री। डॉक्टर प्रेम व्यास जी संक्षेप में। उसमें से बाबा साहब के नाम का हटाने का कृत्य भी कांग्रेस ने कहा था। कांग्रेस इस बात को क्यों नहीं बताती? 1952 में बाबा साहब के खिलाफ बाबा साहब के ही अनुसारी को खारिज करके बाबा साहब को चुनाव हराने का कृत्य, ये भी कांग्रेस ने कहा था। 1954 में उपचुनाव में पुनः बाबा साहब के खिलाफ चुनाव हराने का कृत्य वो भी कांग्रेस। ठीक है, समय का मैं दोनों एक साथ बोलेंगे आवाज नहीं आ पाएगी, दोनों एक साथ बोलेंगे आवाज नहीं आ पाएगी। मैं आऊंगा संजय जी आपके पास दोबारा आऊंगा। प्रेम व्यास जी, मैंने कहा संविधान सभा में जब 296 सदस्य भेजे गए थे पूर्व में, उसमें बाबा साहब का नाम पंडित नेहरू जी के विरोध के कारण पहली बार नहीं गया था। ये भी कांग्रेस ही थी। 1952 में जब चुनाव हुआ था तो बाबा साहब के अनुयायी को ही बाबा साहब के सवाल अभी फोटो की चल रही है, इतिहास के लिए नहीं बात चल रही है साहू जी। विधानसभा भवन में सभी के फोटो लगनी चाहिए, सभी नहीं, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं संजय जी कि बीजेपी इतिहास मिटाना चाहती है, लेकिन इतिहास नहीं मिटेगा। तो मुझे लगता है प्रेम व्यास जी शायद उसी को रिलेट कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, समय कम है, एक मिनट ले लेते हैं। प्रेम व्यास जी कंप्लीट कीजिए बात अपनी।
मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। और जैसा इन्होंने कहा कि नेहरू जी ने 2500 बार जेल काटी, तो नेहरू जी की जो जेल काटी थी सम्माननीय, उसको इतिहासकारों ने किस तरह से ठीक है, प्रदर्शित मुझे करा लगता है है अभी इतिहास और की उनको ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या मुझे बताइए, क्या आप लोग कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी, दलित विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने यहां पर एक तरीका अपनाया है, इससे तो आप लोग यही पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से इनका जो स्टेटमेंट था कि हम बाबा साहब को हटा के वहां फोटो लगा देंगे, हमने इस स्टेटमेंट का विरोध पूर्व में भी करा, आज भी करा और भविष्य में भी करेंगे। जिस तरह से ये दलित और आम समाज विरोधी जो राजनीति कर रहे हैं, उसको पूरा देश इनके चाल चरित्र चित्रण को देख चुका है। ठीक है, संजय शर्मा जी। कांग्रेस ने कहीं ये नहीं कहा है कि बाबा साहब की फोटो नहीं लगाना है। कांग्रेस ने कहा कि नेहरू जी की जो फोटो लगी वो लगेगी कि नहीं, बाबा साहब की फोटो भी लगना चाहिए। मैंने स्पष्ट करा है कि 26 नवंबर 2022 को संविधान की रक्षा के लिए बाबा साहब की जन्मभूमि पर जाके माथा टेकने वाले भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी थे। ये कांग्रेस पे जो दलित विरोधी की राजनीति कर रहे हैं, ये अपने आप तो ये बताए कि इन्होंने बाबा साहब को कब स्थान दिया है, इन्होंने बाबा साहब को कब माना। ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये 2024 की भूमिका बना रहे हैं, ये अपनी सत्ता की राजनीति, सिर्फ चुनावी राजनीति कर रहे हैं। कोई चिंता नहीं है और ये सिर्फ ध्यान बांटने की राजनीति है। मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी इनके जो संकल्प है, जो किसी तरह से नहीं करते हैं, यहाँ पे द्वेष भावना की भावना पे लेकिन शर्मा जी, फैलाई जा रही है। संजय जी आप कह रहे हैं ध्यान बांटने की कोशिश है। ठीक है संजय जी, आप कह रहे हैं ध्यान बांटने की कोशिश है, आप बीजेपी की इस कोशिश में कहीं ना कहीं समर्थन नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा? शर्मा जी आपको नहीं लग रहा? संजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आप कह रहे हैं बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से आप कांग्रेस यहां पर विरोध करके इस मुद्दे को तूल दे रही है, तो इससे तो लग रहा है आप ही समर्थन कर रहे हैं इस मुद्दे को तूल देने के लिए। कांग्रेस कोई विरोध नहीं कर रही। कांग्रेस सिर्फ एक सवाल कर रही है कि जब छन्नों से लगा था, 20 साल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, शिवराज सिंह जी चौहान ने क्यों, अगर बाबा साहब की अम्बेडकर जी की फोटो लगती, कांग्रेस उसका ठीक है, हालांकि समय भी हमारा समाप्त हो गया, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे आप सरकार भी बदल गई है और सरकार के जो नेतृत्व है वो भी बदल गया है, तो वो शायद यहाँ पर आप इस तरह की कुछ ऐसी राजनीति है जो मुझे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं 2003 से बीजेपी की सरकार थी, लेकिन आपको देखना होगा आप नेतृत्व भी बदल गया, भले बीजेपी की सरकार है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, समय समाप्त हो गया हमारा। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम व्यास जी और संजय शर्मा जी, हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर 1996 से फोटो लगी हुई थी और 2003 के बाद बीजेपी की सरकार भी थी, लेकिन अब तकरीबन 26 साल के बाद वहां से फोटो हटा दी गई। जाहिर है इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोध तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन यहां पर बीजेपी ने जिस तरह से रणनीति लगी है, क्योंकि फोटो हटाने के बाद अपने किसी बीजेपी नेता की फोटो नहीं लगाई है, वहां पर बी आर अंबेडकर की फोटो लगा दी। अब यहां पर कांग्रेस के लिए भी बड़ी परेशानी है। अगर इसको ज्यादा तूल देंगे, इसको ज्यादा विरोध करेंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको दलित विरोधी, अंबेडकर विरोधी बताने की कोशिश करेगी और कांग्रेस का एक जो बड़ा एक वोट बैंक जाता है, इसको अक्सर कांग्रेस कहती है, वो छिटक सकता है, वो नाराज होता है। लेकिन यहां पर अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ और राजनीति देखने को मिलती है, कैसे कांग्रेस इससे निपटती है और कितना ये मामला आगे बढ़ता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।